खुद है उसकी दया। हम वचन पर बढ़े, उसके पहले एक अद्भुत बात है। हमारे बीच में भाई संजय मार्टिन मौजूद हैं। आप आ सकते हैं, आइए प्लीज आ जाइए। संजय मार्टिन भैया इधर आ जाइएगा। पिछले 1-1.5 महीने से हम इस परिवार को लगातार अपने चर्च में देख रहे हैं। ऊपर आ जाइएगा प्लीज। ये इस चर्च में आए, कभी जिस चर्च के मेंबर हैं वहां नहीं जाया करते थे। ये कभी मन ही नहीं करता था जाने का। और ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने 1.5 साल 2 साल लगेगा ठीक होने में, एक लंबा ट्रीटमेंट। और उसी बीच में इनकी बेटी इस चर्च में आई और वो संगति करने लगी। प्रभु ने उसे स्पर्श किया। वो बेचारी प्रभु की भूखी और प्यासी होते चले गई। और तभी इनके मम्मी पापा भी यहाँ पर आए और ये भाई आए थे यहाँ पर अपनी पत्नी के ठीक होने के लिए कि प्रभु उनको स्पर्श करे, चंगा करे। प्रभु ने ठीक करना शुरू किया। चंगाइयाँ पत्नी के जीवन पर बढ़ी। और ये आए यहाँ थे अपनी पत्नी के लिए, पर इनके कान के पास में ग्लैंड्स था और प्रभु ने इन्हें छुआ और वो ग्लैंड्स चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए जब इनका हाथ गया, इन्होंने उसको स्पर्श किया, वो ग्लैंड्स नहीं था। और इनको लगा मैं तो अपनी पत्नी के लिए जा रहा था। इनकी सोच में पत्नी थी कि पत्नी को प्रभु स्पर्श करे, चंगा करे। पर वो जो ग्लैंड्स था वो शरीर से जा चुका। हाँ, यीशु मसीह विश्वास करने वालों पर आश्चर्य कर्म करते हैं। कहीं जगह पहुंचे जहां विश्वास नहीं, वह आश्चर्य कर्म ना कर सके। और लिखा है 11:6 इब्रानियों में कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। पर इन दिनों में इनके अंदर में वचन की भूख और प्यास पड़ने लग गई। इन्होंने जब हम इनके घर पहुंचे तो इन्होंने कहा कि पहले कभी हम चर्च नहीं जाया करते थे, कोई भूख और प्यास नहीं थी। पर जब से हम चर्च में आए हैं, संडे चर्च अटेंड करते हैं और फिर लगता है कब संडे आए और हम चर्च जाएं। इसी बीच प्राइवेट जॉब में हैं, परंतु इनके जो ओनर हैं उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि अब सैलरी के बिना आप जो इंसेंटिव है, जो कमीशन है, उस पर आप काम कीजिए। अब इन्होंने कहा सैलरी नहीं, अब इंसेंटिव के बेस पर तो कभी मिला कभी नहीं बना, कभी बना कभी नहीं बना, तो कैसे काम चलेगा। इन्होंने बोला नहीं, ये तो मुश्किल काम है, सैलरी के बिना यदि कहीं नहीं बना तो। उन्होंने कहा कुछ दिन आप कमीशन बेस पर काम करके देखिए, नहीं पसंद आया तो वापस सैलरी कर देंगे आपको। इन्होंने सोचा ठीक है, ये करके देखते हैं। और इन्होंने जैसा इनके अधिकारी ने इनसे कहा था उस पर काम करना शुरू किया। इनका जो इंसेंटिव है सैलरी से 2 गुना होना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इनका मन शांति से बढ़ता चला जा रहा है और एक नए नए अनुभव से बहुत सारी गवाहियां हैं। अभी इन्होंने कहा बैठ करके मैं कभी बताऊंगा, ये आना चाहते हैं उन गवाहियों के लिए। पर जब मैं इनके घर पहुंचा तो निश्चय ही प्रभु इनके जीवन पर एक अद्भुत काम को हम देख पाए हैं। हाँ, धन्य है जो भूखे और प्यासे, वो अच्छी वस्तुओं से तृप्त किए जाते हैं। और इनके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। हालेलुया। इन सारी गवाहियों के लिए, इन सारी अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, क्योंकि उन्होंने ही इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। तो क्यों ना आइए आंखों को बंद करें और इन भाई के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिस उम्मीद से ये आए। और ऐसा ही लिखा है यशायाह नबी की किताब में कि जो कोई आपके सम्मुख में आया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा है।
आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। और जो कोई भी आपके नजदीकी में आ रहा है वो खाली हाथ तो कभी नहीं लौट रहा है। इन बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन भाई इनके परिवार की हर एक गवाही के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और ऐसा ही लिखा है भजन संहिता 50 में कि धन्यवाद करना आपकी महिमा होती है। फिर आपने कहा संकट में तुम मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ा लूंगा। ये वचन, ये प्रॉमिस इन भाई के साथ में आज से हो जाए, ऐसा ही अनुग्रह चाहते। इस परिवार को हर एक दुख, हर एक मुश्किल, हर एक कमजोरी, दुर्बलता से छुड़ा ले और अनंत जीवन को जो भागीदार किया है प्रभु जी, उस मार्ग में अगुवाई करें। ऐसा ही अनुग्रह हम चाहते हैं। आपके सामर्थ्य नाम पर दुआ करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। और निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन हमसे कहे वो विश्वास का वचन है। और आज मसीह जगत अपनी चिंताओं से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से जूझ रहा है, उससे निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो वचन पर भरोसा, वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने 21वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया है भजन संहिता की किताब में, यदि इज़राइल मेरी आज्ञा मानते तो मैं क्षण भर में उनके शत्रु को दबा देता, क्षण भर में। अब हमें उसकी आशीषों को, उसकी चंगाइयों को पाने के लिए ना सालों इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, महीनों इंतजार करने की, क्षण भर में वो हमें स्पर्श करेगा और चिन्ह और चमत्कार और छुटकारे को पा सकते हैं। करना क्या है? आज दिन भर की रोटी हमें दे। हाँ, जब तक आप इस वचन पर नहीं आके ठहरेंगे, जब तक आज दिन भर की रोटी आप इस देह के लिए दाल चावल की नजर लगाएंगे, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस पर नजर लगाएंगे, सोचेंगे यही ये प्रार्थना है, तो ये नहीं। आज दिन भर की रोटी हमें दे का अर्थ होता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रत्येक दिन की रोटी यानी कि सुबह आपको उसका शब्द चाहिए, उसका वचन चाहिए जो आपको वास्तव में जीवन देता है। और यही वचन 4:20-21 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, जिसको ये प्राप्त होते हैं उसके जीवित रहने का और उसके चंगा होने का कारण ठहरते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है हम अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें, समय को हम वेस्ट ना करें। हम क्या करें? आज ही के दिन उसके पवित्र वचन को अपने मन में ग्रहण करें, उस पर ध्यान करना शुरू करें, उस पर मनन चिंतन करना शुरू करें। क्योंकि जब भले मन के अंदर में उसके वचन को रख करके उस पर ध्यान करेंगे, तब आश्चर्यकर्म होना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सुन के जो भूल जाता है, याकूब लिखते हैं, वो अपने आप को, अपने हृदय को धोखा देता है। हालेलुया। बताइए ना, पिछले इतबार अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितने होंगे जिन्होंने अपने बैरियों से मेल मिलाप किया होगा? प्रभु जी सामर्थ्य कि जिनसे हमारे मन के अंदर में घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, हम उनसे मेल मिलाप कर सके। कितने लोग होंगे? हमने क्या किया? अपने आप को धोखा दिया है, कोई और नहीं धोखा देता है। 17वें अध्याय यिर्मयाह में भी ऐसा ही लिखा है, इस मन को असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला ये मन है। आपको नहीं समझ में आया, जब वचन को सुना, आप चर्च से अपने घर में पहुंचे, आकाश की चिड़िया आई और वचन को लेके चले गई। ऐसा ना हो कि विश्वास करे, वो चुरा के ले गया। बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास का वचन आया कि अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, तब उसकी पत्नी गर्भवती हुई। क्यों? क्योंकि वो देश की स्त्रियां बांझ हो गई थी। बांझ स्त्री के लिए प्रार्थना किया। कौन? जिसके मन में, इसके अंदर में घृणा आ गई थी। क्यों? क्योंकि अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक ले गया है, अपनी पत्नी, क्योंकि उसे लगा इसकी बहन है वो। अब्राहम को प्रार्थना करना पड़ा, अय्यूब को 3 मित्रों के लिए प्रार्थना करना पड़ा। हाँ, आश्चर्य कर्म करने में वो देरी नहीं करता, आशीष देने में वो देरी नहीं करता। देरी हम करते हैं उसको समझने में, उसके वचन को ग्रहण करने में।
और यीशु मसीह ने कहा आज का वचन 6:33 मत्ती के सुसमाचार में, ये सुसमाचार है। यदि इसको मानते हैं तो दिन अभी पलट जाएंगे, इसी पल, इसी वक्त। और यदि वचन को ग्रहण नहीं करते हैं तो एक वचन में आज दे देता हूं आपको, भजन संहिता और उसकी 107 अध्याय, भजन संहिता 107 और उसके 9वीं आयत से लेते हैं। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भूखों को, हमें जितनी परमेश्वर के वचन की भूख, उसकी आशीषों की भूख, पवित्र आत्मा की भूख होगी, उतना ही ज्यादा हम उससे उन आशीषों को, उन वरदानों को पा सकते हैं। परंतु आगे लिखा हुआ है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। अंधियारे मतलब शैतान के साम्राज्य में, यानी कि पाप के साम्राज्य में, मृत्यु की छाया में मतलब कि अंत आग की झील, और दुख और बेड़ियों से जकड़े हुए। वजह 11वीं आयत में है, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब दुख किस लिए, परेशानी किस लिए है, मन अशांत क्यों है? परमेश्वर की जो काउंसलिंग है, उसके जो परामर्श है, उसको ठुकराना, उसको तुच्छ जानना। दुख तकलीफ किस लिए? उसके वचन जो आया है वैसा ना चल के उसके विरुद्ध में चलना, उसके विरुद्ध में चलना। यदि उसके वचन में लिखा है कि मुझे पद वालों पर भरोसा नहीं रखना, तो नहीं रखना। मुझे पद वालों पर भरोसा, हम में से बहुत से लोग आज काउंटिंग में होंगे, वोटों की काउंटिंग में। वजह, मुझे पद वालों से संपर्क के लिए, हाँ, उससे भी जो ऊंचा है, हाकुम को ऊपर में जो अधिकारी है, वो उसकी सेवा में होना चाहिए। वचन के विरुद्ध है, समस्या यहीं आती है। उसके वचन में लिखा धन पर भरोसा नहीं। आज कितने अपने काम पर चले गए होंगे इस पवित्र दिन, प्रभु के दिन को छोड़ करके, वचन पर निर्भर नहीं। और यही तो मनुष्य के लिए समस्या है, दुख का कारण है, परेशानी का कारण है। परंतु आगे लिखा है, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया और वो ठोकर खा के गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। यानी कि ऐसे लोगों को कोई भी सहायता नहीं मिलने वाली, कोई सहायता नहीं मिलने वाली, परमेश्वर से तो विशेष करके। 17वें अध्याय में लिखा है, वो लोनछाई भूमि मतलब सॉल्टी जमीन जो होती है, वैसी जमीन पे लगा हुआ जो वृक्ष होता है, जिसके पास पानी नहीं, लोग नहीं कि उसकी देखरेख करे, खाद डाले, पानी डाले, बस वो मुरझा जाता है। वो मनुष्य इस भरे पूरे शहर में रहने के बावजूद भी किसी की हेल्प नहीं प्राप्त कर सकेगा। ये परमेश्वर का न्याय होता है। हालेलुया। हम आशीष को पाना चाहते हैं। हालेलुया। तो आइए 6:33 मत्ती के सुसमाचार में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चिंता को छोड़ो। वो सब कैसे मिलेगी? यूं ही मिलेगी, यूं ही मिलेगी। मैंने कई बार गवाही दिया हूं कि मेरे बिजनेस था डिसूजा मर्केंट के नाम से, है ना। एलजी की एजेंसी है, एलजी का काम लिया हुआ, बजाज का काम लिया हुआ है। परंतु जब मैं प्रभु में आ गया, प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिया। एक बार नहीं, 7 बार आमने सामने दर्शन हुआ, बातें हुई हैं। और उसके बाद प्रभु चाहते थे कि बिजनेस को वाइंड अप करूं और मैं उसकी सेवा करूं, पर मेरे को लग रहा था कि घर कैसे चलेगा और ये सब। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना बिजनेस, आपका काम बंद करना है। मैं ये बता रहा हूं कि मैं उसकी आवाज को जब तक अनसुनी करता रहा, तब तक मैं दुख उठाता रहा। उसके वचन को जब तक अनसुनी करता रहा, तब तक शरीर पर बीमारियां थी। यानी कि 2006 कैंसर से जूझना पड़ा। 2003 उद्धार का दिन था अक्टूबर में, परंतु 2006 6 महीने कैंसर से जूझना पड़ा। पर जैसे ही बिजनेस को वाइंड अप करके मैं प्रभु की शरण में आ गया कि ठीक है, तेरी सेवा करूंगा, पर कैंसर से मुझे नहीं मरना है। और 4 दिन में, हालेलुया, 4 दिन में पूरे ग्लैंड्स जो कैंसर के होते हैं वो शरीर को छोड़ के चले गए। सिर्फ 4 दिन में।
कितना समय मांग रहा है वो कह रहा है बस मन को फिरा लो और तुरंत आश्चर्य कर्म हो जाएगा, और बिल्कुल भी समय नहीं। डॉक्टर नितिन अड़गांवकर जिसने होम साइंस के आगे जाएंगे तो आगे जाके राइट में टर्न होता है, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था, हाथ खड़े कर दिए थे, परंतु उसके बाद में उस प्रभु ने संभाला और पूरी तरह से हील कर दिया। हालेलुया। वो एक ऐसा ही प्रभु है, जब उसके वचन को हम मानना शुरू करते हैं तो वो आश्चर्य कर्म करता है। और बाइबल क्या कहती है यहां पे, उसके राज्य की खोज, उसके धार्मिकता की खोज, सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिलेगी। आपकी नौकरी लग गई है, उस नौकरी में कैसा जीवन जीना है, परमेश्वर के राज्य के नियम को, उसके कानून को, उसकी व्यवस्था को आपको वहां पर लागू करना पड़ेगा अपने 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 स्वभाव के अंतर में। तब जाके वो कह रहा है अब तुम सफल हो जाओगे। आपका बिजनेस है तो परमेश्वर के राज्य के नियम को उस पर लागू करना पड़ेगा, तब आप सफल हो जाओगे। आप बीमार हैं तो परमेश्वर के राज्य के नियम को आपको देखना पड़ेगा, तब आप सुरक्षित और भले चंगे हो जाओगे। आपका विवाह होने पर है या विवाह हो चुका है, अपने पारिवारिक जीवन में आपको परमेश्वर के नियम, उसके राज्य के नियम को लागू करना है, क्योंकि आप उसके राज्य के अंतर में हैं। हे पतियों, अपनी पत्नी का आदर करो, ये परमेश्वर के राज्य का नियम है, परमेश्वर के राज्य का नियम है, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं करेगा वो परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। हे पत्नियों, अपने पति के अधीन 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 रहो, ये परमेश्वर के राज्य का नियम है। आप प्रभुता नहीं कर सकते अपने पति के ऊपर में, ये तो उसके राज्य के विरुद्ध में हो जाएगा, और फिर उसके राज्य से बाहर, और फिर क्या है, अशांति और अशांति और अशांति। वहां पर होने वाली जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि परिवार का असर उन पर भी आएगा। करना क्या है, परमेश्वर के राज्य के अंदर में देखना है कि कहां पे क्या नियम लागू होते हैं, और उसको उसी की तो खोज करना है, उसी की तो खोज करना है। बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको भी तो परमेश्वर के राज्य की खोज करना सिखाना है। संडे क्लास में उनको अलग नहीं बैठाया जा सकता, परमेश्वर के राज्य की बातों को उनको सिखाना है। 2-3 गाने सिखाने से वो बड़े महान नहीं बन जाएंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य की बातों को सीख लेंगे तो निश्चय ही वो महान बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का नियम है अपने माता पिता का आदर करना। और जब ये बच्चे सीख जाएंगे तब बाइबल में लिखा है अब तू बहुत समय तक जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ये नीति वचन की किताब में लिखा है जो माँ का आदर करता है, माँ का आदर करता, मानो 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 धन का संचय करता है। हालेलुया। तो गया ना, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, अभी भटक रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, ये एग्जाम दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। माँ का आदर कर, माँ का आदर कर। हालेलुया। माँ का आदर करने का मतलब होता है आज्ञाकारिता में आना। पिता का आदर करे, जो पिता का आदर करे वो मानो अपनी आयु को बढ़ाता है, और तभी तो एक बच्चा जो है ना वो बीमारी से सुरक्षित रहेगा, भला चंगा रहेगा और अपने जीवन पर आगे बढ़ेगा। कब? जब परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। खोज खोज खोज, प्रतिदिन प्रतिदिन खोज करना है परमेश्वर के राज्य के नियम को। परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बना दिया है ना, आदम को रख दिया है परमेश्वर ने वहां पर। आप सोचिए ना, आप भी तो सृजे गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। थोड़ा सा विचार करके देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। अदन की वाटिका है, आदम को बनाने वाला है परमेश्वर 6वें दिन में, परंतु उसके पहले परमेश्वर क्या कर रहा है, इतवार से लेकर शुक्रवार तक आदम के लिए परिश्रम कर रहा है, आदम के लिए कार्य कर रहा है, ये सृष्टि का निर्माण कर रहा है। और जब सब कुछ हो गया है, अदन की वाटिका, बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं, अद्भुत है वाटिका। अदन मतलब आनंद का स्थान। अब परमेश्वर आदम को बनाता है और वहां रख देता है, उसकी जरूरत की सारी आवश्यकताएं वहां पर मौजूद है। अब परमेश्वर को लगा कि एक कमी रह गई है, उसके लिए एक हेल्पर चाहिए है। तब उसकी पसली को निकाल के परमेश्वर ने अब वो कमी घटी को भी पूरी कर दिया। आदम को कुछ मांगना नहीं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसको मांगना नहीं पड़ा है। पत्नी की जरूरत है, पति की जरूरत है, उससे मांगना नहीं पड़ा है। सब कुछ भरपूरी में है। परमेश्वर अपनी संतानों को क्या चाहता है कि वो परिश्रम ना करें। सो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कोई भी श्रापित चीजों को लगने नहीं दिया है, सब आशीषित है वो जगह। करना क्या है, परमेश्वर के राज्य का एक नियम लागू है वहां पर। सारे वृक्षों का फल खाना, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, बस। और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नए नियम में करना क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास और कुछ नहीं।
और यीशु मसीह ने जैसी आज्ञा दी है, एक दूसरे से प्रेम, बस और कुछ नहीं। और उसके राज्य में है आनंद और आनंद और आनंद है। उसके राज्य की खोज करो। वो प्रभु यीशु मसीह जो कहता मेरा जुआ तुम अपने ऊपर में ले लो। करना क्या है? प्रत्येक दिन उसके वचन की खोज, उसके राज्य की खोज, उसके नियम की खोज, और उसको अपनाना और अपने स्वभाव में उसको लागू करना। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है। आप सालों से प्रार्थना करते रहेंगे, आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो प्रार्थना आप कर रहे होंगे वो एक नौकरी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, बीमारी के लिए, उसके लिए, ये सब बकबक है, बकबक है। यीशु मसीह ने कह दिया है कि वो मांगने से पहले तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया। वो जानता है कि तुम्हारी संतानें जो है वो भटक गई है, शराब में चले गई है, वो जुआ में है, वो व्यभिचार में है, तमाम जगह पर वो जानता है, वो जानता है। पर बाइबल ऐसा कहती है पत्थर फेंकने का समय और हंसने का भी समय उनके भी उद्धार का समय है, वो दिन है। परंतु याकूब से जो मन फिराते हैं, यसा नबी 59 में, उनके लिए सिय्योन से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह आएगा। और लिखा है जो उस आत्मा तुम पर ठहरा है और जो वचन तुम्हारे मुंह में डाले हैं, वचन तुम्हारे, हालेलुया। आपको एक वचन ही तो सुबह ग्रहण करना है, एक वचन, और जिस पर आप चलना शुरू करेंगे। और बाइबल कहती है जो वचन आपके मुख में डाल दिया गया है, अब वो आपकी संतानों पर होगा और अब उनके वंशज पर भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जो वचन हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ग्रहण कर रहे हैं, उसी वचन से परमेश्वर अब अपनी संतानों को और उनकी भी संतानों को आशीषित करेगा। वो कहता अब उनसे उस वचन को मैं दूर नहीं करूंगा। हालेलुया। बदलाव कहां से है? परिवार के बड़े लोगों को वचन को ग्रहण करना है, प्रत्येक दिन की रोटी उनको ग्रहण करना है। मनुष्य रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। रोज भूख और प्यास उसके राज्य की खोज। और बाइबल ऐसा कहती है, दूसरा इतिहास और 15:1 में, अभी यहां पर परमेश्वर का आत्मा एक अजरिया नामक एक व्यक्ति है, उसमें समा गया है और वो राजा आशा से भेंट करने के लिए निकला हुआ है। और उससे कहता क्या है, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन और मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। परमेश्वर का आत्मा जब अजरिया में समाया है ना, तो वो सारे इजराइलियों से, यहूदा से, सबसे क्या बोल रहा है कि उसकी खोज करो, उसकी खोज करो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब दाऊद अपने बेटे सुलेमान से भी यही बात कहता है कि देख, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में लगा रहे तो वह तुझको मिलेगा, और यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। सुलेमान के पास भी यही वचन पहुंचा कि तू परमेश्वर की खोज कर। वो मसीह दाऊद के घराने में पैदा हो गया, वो सच्चा परमेश्वर का पुत्र नहीं बन गया है। नाम रख लेने से सच्चे मसीह नहीं, चढ़ जाने से सच्चे मसीह नहीं, प्रतिदिन खोज करना उसकी इच्छा की, उसके राज्य की, उसके धार्मिकता की, उसके राज्य के नियम को अपनाना। आप आज के दिन में क्या क्या काम करने वाले हैं, और परमेश्वर के वचन से अपने आप को तौल करके देखें कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है और मुझे इस रीति से इन कामों को करना है। हालेलुया। हमें से कई लोग होंगे आज अपने नाते रिश्तेदारों से आप मिलने जाएंगे, कई लोगों ने आपको इनवाइट किया होगा कि आज हमारे साथ डिनर ले या लंच ले। आपको परमेश्वर की इच्छा को, उसके राज्य के नियम को खोजने की आवश्यकता। हम जा तो रहे हैं, हम जा तो रहे हैं, ये मेल मिलाप तो है, पर करना क्या है, करना क्या है?
और यशायाह नबी की किताब 58 उसकी 13 आयत से आगे पढ़ेंगे, जहां पर विश्राम लिखा हुआ है, पर वास्तव में उसको अब प्रभु का दिन लिख करके पढ़िएगा। और उस दिन उसमें लिखा है कि अपनी इच्छा को पूरी नहीं करना और अपने ही बातें मत बोलना। अपनी ही बातें नहीं बोलना मतलब आज के दिन में किसकी बातें हैं उसको सुनना है और उसकी बातों को बोलना है। हाँ, जिस किसी के यहाँ जा रहे हैं उनके साथ मिलने के बाद में किसी तीसरे पर्सन की कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नातेदार, ऐसा रिश्तेदार, उसके विषय में चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, बुराई का विषय नहीं होना चाहिए, निंदा का। यही तो उसके राज्य की खोज है कि वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है। और सुलेमान के साथ में क्या हुआ है, राजा सुलेमान अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह करता चला जा रहा है। अब इस संगति में, इस रिश्ते में उसको क्या मिल रहा है, उसकी जो पत्नियां हैं ना, अब उसको मूर्ति पूजा करने के लिए उकसा रही हैं। अब वो मूर्ति पूजा कर रहा है और वो तमाम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कर रहा है। और अंत क्या मिला, 10 राज्य उसके हाथों से चला गया। परमेश्वर के राज्य के नियम को, उसकी व्यवस्था को उसने त्याग दिया है। वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो गया है। परमेश्वर के राज्य के अंदर में यह होता है कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है, उसी के आगे अपने सिर को झुकाना है और कहीं पर भी नहीं। परंतु सुलेमान ने क्या किया है, अभी मूर्ति पूजा में वो लिप्त हो गया है और उसका दंड उसे भोगना पड़ा है। इसका अर्थ परमेश्वर के राज्य की खोज, उसकी धार्मिकता की खोज, उसकी धार्मिकता हमें कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। यानी कि परमेश्वर क्या देख रहा है, सबसे पहले कि मनुष्य के अंदर में धार्मिकता की भूख और प्यास है कि नहीं। ये सारी चीजें यूं ही दूंगा, परिश्रम को समाप्त करना तैयार कर रहा है वो, ठीक है, सारी चीजें तुम्हारे लिए व्यवस्थित है, तैयार है, आदम के समान मैं सब कुछ तुम्हें यूं ही दे दूंगा। पर करना क्या है, उसके राज, उसकी धार्मिकता की खोज। धार्मिकता कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी। एक व्यवस्थापक आ गया यीशु मसीह के पास, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह का सवाल था, तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है, तू पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है। उल्टा सवाल है उससे, तूने बाइबल को पढ़ा है, तू व्यवस्थापक है, तो अभी तू जवाब दे, तू कैसे पढ़ रहा है इसको, तू जो पढ़ रहा है समझ में आ रहा है या नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट होती है, विश्वास से, विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में मौजूद है। उस सुसमाचार पे मन को लगाना है, ध्यान को लगाना है, और तब हम परमेश्वर की धार्मिकता को देखेंगे। धार्मिकता का अर्थ धर्म नहीं होता है, धार्मिकता का अर्थ होता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, जिसमें कोई कमी घटी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं, और वो सिर्फ यीशु मसीह है। यानी कि जहां पर अधर्म आता है तो परमेश्वर कैसा न्याय करता है, वो उस क्रूस की घटना में दिखाया गया है कि पाप का अंत यह है और ये पाप की सजा यहां यीशु मसीह पर दी गई है। और कोई यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करता है और उसकी बातों पर विश्वास करता है, उसके वचन को मांगता है, तो ठीक है, वो अब यीशु मसीह के उस जीवन का, जो यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की है, उस जीवन का अधिकारी। आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं है, अनंत जीवन। यीशु मसीह पतरस के पैरों को धोने लग गया, बोले नहीं प्रभु, मेरे पैर को तू नहीं धोएगा। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं, तेरा और मेरा कोई साझा नहीं है। अब यीशु मसीह के पास तो अनंत जीवन ना, तो उस अनंत जीवन से पतरस अभी वंचित। उसने कहा नहीं तो ठीक है, मेरे सिर को भी धो दे। अब पतरस की भूख और प्यास क्या है, यीशु मसीह के साथ में साझा करना, यीशु मसीह की जो भी चीजें हैं उसको ग्रहण करना। आप सोचिए ना, शांति वो नहीं जो आप कमा लेते हैं। आपको लगा कि आपका बेटा बड़ा हो गया, नौकरी करने लग गया है, अब शांति। ना 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 ना, ये स्वर्गीय शांति नहीं है।
बेटी का विवाह कर दिया, अब शांति। हाँ, ये स्वर्गीय शांति नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो कोई छीन नहीं सकता। वो शांति आती है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप करके। हालेलुया। यानी कि अधर्म और पाप को अपने जीवन से दूर करके उससे क्षमा मांग के यीशु मसीह की देह में जो परमेश्वर से मेल मिलाप होता है वो शांति है। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं अब ये शांति कोई तुमसे छीन नहीं सकता। वो आनंद, हम सोचते हैं पिकनिक में जाएंगे तो आनंद, या यहां जाएंगे वहां जाएंगे ऐसा करेंगे, हम कहीं बाहर चले आएंगे, हाँ हम आनंद की खोज में हैं, हम पार्टी शार्टी करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक आनंद की खोज में है, बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगता है, सब कुछ करते हैं, आनंद आनंद आनंद। और कई लोगों को तो पीने में भी आनंद आता है, कई लोगों को गुटखा खाने में आनंद आता है, कई लोगों को लगता है कि हमारे ये दोस्त हैं, इनसे नहीं मिला, उनसे मिलने के बाद ही उनको आनंद आता है। पर यीशु मसीह ने कहा जिसके पास 5 थोड़ा है उसने 10 कर लिया, मेरे आनंद में सहभागी हो। यानी कि पिछले सप्ताह जब आपसे कहा गया बैरियों से प्रेम सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और आपने उस तोड़े को ग्रहण कर लिया है, अब वैसे प्रार्थना कर रहे, वैसा करने के लिए अब यीशु मसीह कहते हैं मेरे आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया। ये रास्ता है उसकी शांति को पाने का, उसके आनंद को पाने का, इस संसार में रहते हुए, उसके राज्य के अंदर बने रहते हुए। क्योंकि 14:17 रोमियो के नाम पत्र में लिखा है परमेश्वर का जो राज्य है वो खाना पीना नहीं। सरकारी नौकरी लग गई, 80,000 1,00,000 रुपए आ रहा है, वो नहीं है परमेश्वर का राज्य। 10,000 आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, अभी परमेश्वर का अनुग्रह है, ये है वो है, आशीषें हैं, बढ़िया हैं, खूब आशीष दी है। मनुष्य क्या देखता है, शरीर से जुड़ी हर एक चीजों को देख करके लगता है कि मैं हाँ ठीक हूं, अभी सही हूं, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं सही हूं ना। हालेलुया। यदि मुझे सुबह 4 बजे तक नींद ना आए तो मैं समझ जाता हूं कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है, और मैं समझ जाता हूं कि मेरा रिलेशन उसके साथ में सही नहीं है। खाने पीने के लिए भरपूर है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है, मैं उससे नहीं तोलता हूं, मैं वचन से देखता हूं कि ठीक है अभी तो नींद नहीं आ रही है, पर नींद आंखों से नींद क्यों चली गई है? वजह क्योंकि लिखा है 127 भजन संहिता में अपने प्रियों को यूं ही अच्छी नींद प्रदान करता है। रिलेशन सही नहीं है। सबसे पहला वचन आज पढ़ा गया भजन संहिता से, मैं लेटकर सो जाता हूं, उन 10,000 शत्रुओं से मैं नहीं डरता। क्यों नींद आ गई उसको? क्योंकि परमेश्वर ने दी है, उसके अंदर में से डर भय चिंता सबको दूर किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। नींद नहीं आ रही, इसका मतलब मन में चिंता है, कुछ तो उथल पुथल है जो आपको सोने नहीं दे रहा है। और आज्ञा मिली है किसी भी बात की चिंता ना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें, आज्ञा है ये। और मनुष्य चिंता कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आने वाला कल तुम्हारी चिंता करेगा। पर फिर भी मनुष्य चिंता कर रहा है, इतना बड़ा हो गया, ढोर हो गया है, कुछ काम नहीं करता, क्या भविष्य होगा, जब तक जी रहे हैं खिला रहे हैं, इसके बाद ये क्या करेगा? चिंता चिंता। बाइबल क्या कह रही है? उसके राज्य के नियम, उसके राज्य की खोज। पर उसके राज्य को पाया कैसे जाए, उसके राज्य में प्रवेश कैसे किया जाए? ऐसा नहीं कि कभी पवित्र आत्मा को पा लिया तो बस उतना हो गया, नहीं, प्रतिदिन उसके राज्य को। दाऊद अपने सुलेमान को कह सकता था ठीक है तू अभी मंदिर तो बनाएगा, अब तू परमेश्वर की, हाँ ठीक है अभी तू इजरायली में पैदा हो गया है, तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा, नहीं, पर उसे कह रहा है खोज कर खोज कर और खोज कर। वो राजा बन गया है, उसे नहीं मालूम है अब लोगों से क्या व्यवहार करना है। कहता मुझे आना जाना है उनके बीच में, उनके बीच में आना जाना है, मुझे बुद्धि दे दे, मैं कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करूं, कैसे व्यवहार करूं। हालेलुया। किसी की डेथ हो गई, किसी की मैरिज हो गई, किसी परिवार में जा रहे हैं, हमने कब प्रार्थना की बुद्धि दे, हम कैसा व्यवहार करें।
एक बेटी दूसरे परिवार में जा रही है, मैं कैसे वहां पर निभा पाऊंगी? मुझे बुद्धि दे ताकि परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर में है, सबको समेट के हम लेके चले। बुद्धि का वरदान घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है। परमेश्वर के नियम में 24:3-4 नीति वचन की किताब में घर बुद्धि से बनता है, और बुद्धि का देने वाला ऊपर बैठा है, स्वर्ग में है। वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि को प्रदान करेगा, पर कब? उसके नियम, उसके राज्य की व्यवस्था को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या चाहता है। ये स्वर्ग के राज्य में जाएंगे कैसे? धार्मिकता तो सुसमाचार में प्रकट हो गई, विश्वास से 10:10 में लिखा हुआ है रोमियो के नाम पत्र में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हां, पर स्वर्ग के राज्य, मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी कि एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए है ना, तो सबसे पहले उसको परमेश्वर के राज्य की खोज करना पड़ेगा, स्वर्ग के राज्य की खोज करना पड़ेगा। ये बच्ची यहां सामने बैठी हुई है, जब ये जॉब नहीं कर रही थी, ये कुछ भी नहीं कर रही थी, उस वक्त इससे पढ़ाई कर रही थी, और इसको पॉकेट मनी इनके भाई दिया करते 2000 रुपए। ये क्या करती? परमेश्वर के नियम को सीखा इसने, और क्या किया? अपने 10वें अंश को प्रभु को देने लग गई। और उसके बाद, सामने खड़े हो जरा, पहले तेरा वेट कितना था? 87 था, और अभी? हाँ, इसने ऑनलाइन कोई कोर्स को ज्वाइन किया, और उन्होंने उसे कुछ सिखाना शुरू किया, इसने सीखना शुरू किया, इतना वेट था, ये दुबली होती चली गई। परंतु परमेश्वर तो आशीष देना चाहता है ना। अब वहां के जो भी लोग हैं, उन्होंने बोला कि आप अब दूसरों को सिखाओ। अब इसने सिखाना शुरू किया, इसको थोड़ा कमीशन आना शुरू हुआ। उसके बाद में इसकी 8000 रुपए सैलरी। कितना समय हो गया करते हुए भी? 8 महीना अभी हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये परमेश्वर के राज्य की खोज में है, उसके नियम को फॉलो कर रही है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, और जो कुछ इसने करना शुरू किया। 8000 की एक शुरुआत थी, पर पिछले 2 या 3 महीने से 25,000 हो गए हैं। 2 घंटा सुबह घर में ऑनलाइन जाते, 2 घंटे शाम को घर में रह करके, कुछ नहीं है, घर में बैठ करके इस बच्चे के पास में 25,000 रुपए आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के नियम को अपने आप में लागू करना। बैठ बेटा, अपने आप में लागू करना, उसके नियम की खोज करना, अपने मन से अपनी बुद्धि पर भरोसा करके नहीं चलना, उसके नियम को देखना, उसके राज्य का नियम क्या है, और उसी के लिए तो मन को फिराना है। हाँ प्रभु, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सहायता कर। और तब वो सामर्थ्य देखा अपने राज्य के उस नियम को पालन करने के लिए, और जो वचन वो भेजेगा, अब वो कहता है विश्वास करो, विश्वास करो। उस वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे यहां पर लिखा, परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज, सारी चीजें तुम्हें यो ही वो प्रदान करेगा। यानी कि संसारिक चीजों के लिए अभी परिश्रम नहीं, अब परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए परिश्रम होगा। 5000 लोगों को यीशु मसीह ने रोटी और मछली खिला दिया है। वो पुरुष थे, स्त्री और बच्चे अलग। अब वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। अब झील के उस पार यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। यीशु मसीह से वो बोले, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं आप, कब से ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह बोले, तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने सामर्थ के काम देखे हैं, तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम खा के तृप्त हो गए हो। मतलब शरीर पर बीमारी थी, ठीक हो गई है, तो अब दूसरी समस्या आ गई, तो अब चलो प्रभु के पास में। अब वो ठीक हो गई, तो अब तीसरी समस्या आ गई, तो चलो प्रभु के पास में। सामर्थ के काम, और सामर्थ के काम इसलिए किए जाते हैं, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य मन को फिराए, मन को फिराए, पश्चाताप करे। यानी कि एक
व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, या दुष्ट आत्मा निकल रही, या कोई चंगाई हो गई, या कुछ हो गई, ये तो प्रभु तो आया है, ये तो परमेश्वर के दासों का काम तो नहीं है ना, ये पास्टर का काम तो नहीं है। पास्टर कैसे चंगा कर सकता है? इसका मतलब है कि यीशु मसीह की मौजूदगी है यहां पर। बस उसी पल मन फिराना होता है कि प्रभु जी मुझे भी तेरे राज्य में आने का अवसर मिले। मन को फिराना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को छोटा करना। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, उन्हीं का है। जो छोटे हैं वही, जो अपने आप को छोटा बनाते हैं प्रभु के आगे, वही उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी, उसके कार्यों को देख करके उसके राज्य में जाने की एक बलवंत इच्छा। और जानते हैं, उज्जिया दूसरे इतिहास 26 के 5 में लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता। राजा उज्जिया, ये यहूदा के ऊपर में राजा है, ये क्या करता? ये परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है कि मैं परमेश्वर को कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं। हम यीशु मसीह को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पूरे संसार में जो सीखी गई ये चीजें, हाँ, विश्वास से। वो सारा संसार कहता है विश्वास से, पर विश्वास क्या है? मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा करना किसी व्यक्ति से, तो जो विश्वास करता है वो वैसा वैसा करेगा, और जो विश्वास नहीं करता है तो वो नहीं करेगा। यानी कि यीशु मसीह के वचन को वो नहीं मानेगा। एक जवान बच्चे को बोला कि अपने माता पिता का आदर करना है, उसके अधीनता में हो, सही है गलत है, आपको मानना है, इससे आपकी आयु लंबी होगी और आपको एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, यानी कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। पर वो विश्वास करता है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है तो होगा, और नहीं करता है तो उसके विरुद्ध में सारे जो कर्ज हैं उसके जीवन पर आएंगे। यानी कि यीशु ने जो बोला उस पर विश्वास, वो यीशु पर विश्वास है। हालेलुया। अब उज्जिया राजा ने क्या किया है? खोज पे लगा हुआ है, यानी कि उसके वचन की खोज में। वो कैसे मिलेगा? अंडरलाइन कर लीजिएगा। यूहन्ना के सुसमाचार में 14 उसकी 21वीं आयत, यूहन्ना के सुसमाचार में 14 उसकी 23वीं आयत में, उसकी 23वीं आयत में वहां पर लिखा है, जिसके पास मेरा वचन है। पढ़े कोई? हां, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरे वचन को मानेगा। हां, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हां, हालेलुया। आपको करना क्या है? आपको वचन पर चलना है। वो क्या कह रहा है? हम आ जाएंगे। खोज कहां पूरी हो रही है? अरे सुबह के समय एक वचन को मांग करके देखिए। आज दिन भर की रोटी हमें देते, एक वचन, उस वचन को दिन भर मन में रख करके जो वचन पर दिन और रात ध्यान करता है वो अपने काम में आशीष पाएगा। एक ऐसे वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हुआ है, ये उस एक आठ में तो प्रभावशाली होगा। दिन भर उस वचन को, जो रोटी मिली है ना, उसको मन में रख करके, जैसे गाय, जैसे भैंस होती है ना, पूरा चारा खाने के बाद में जुगाली करती रहती है, उस वचन को ग्रहण करने के बाद अब वापस उसको मन में ला करके वापस वापस उस पर ध्यान करना, उसको सोचते रहना दिन भर, बस एक ही काम, एक वचन को लेके। लोगों का सवाल होता है, बाइबल आपने कितने बार पढ़ ली? जब मैंने नया नया उद्धार आया, एक बहन से मुलाकात हुई, उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक प्रार्थना सभा के अंदर में, और उन्होंने आया सीधे उससे बोला, आपने बाइबल कितने बार पढ़ी है? मैंने कभी शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है। उन्होंने कहा मैंने 7 बार बाइबल पढ़ चुकी हूं, 7 बार। और मैं आपको बताऊं, मेरी आज तक बाइबल कंप्लीट नहीं है। मेरी आज तक बाइबल कंप्लीट नहीं है। आप बोलेंगे नेहम्याह में से कुछ बता दो, इज़रा में से कुछ बता दो, 1-2 वचन मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। इतिहास में से मुझे नहीं मालूम है।
उजिया के विषय में बात कर रहा हूं, पर मैं नहीं जानता उसके बारे में। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। वो कहता है एक वचन में, बैरियों से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पिछले 1 हफ्ता से ठहरा था, प्रचार करने के बाद उस पर ठहरा हुआ हूं, अभी भी उस पर ठहरा रहूंगा। और कब तक ठहरा रहूंगा मुझे नहीं मालूम, जब तक पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता रहेगा वहां ठहरा रहूंगा, क्योंकि जब तक वो उसमें मुझे सिद्ध ना कर दे मैं आगे ना बढ़ूंगा। मुझे सिद्धता की आवश्यकता है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना, बाइबल कहती आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह ने वचन के अनुरूप में जीवन को जिया है, हमें भी वचन के अनुरूप में। यीशु मसीह कहते सत्य में हूं, वचन वही है, मार्ग वही है, सब कुछ तो वही है। वचन में जो पढ़ रहे हैं आप यीशु को देख लो, बिल्कुल वैसा ही है वो, बिल्कुल भी फर्क नहीं। हमें वचन के अनुरूप में होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाह रहा था? इजरायली दासत्व के जीवन में जी रहे थे। 400 साल की बंधुआई का जीवन है। सुबह उठना है, जाना है, पुआल लाना है, ईंटों का सेब देना है, ईंटों को पकाना है, बड़ा परिश्रम का काम है। आग लगानी है, तपती धूप में, तपती आग में बैठे रहो, पसीना बहाओ, फिर खाना मिलता है उनको। मिस्रों के गुलाम है वो। किसी देश में वो एक गुलामी कर रहे हैं, किस लिए? शरीर की भूख मिटाने के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए, अपने पसीने की रोटी खा रहे हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं वो परमेश्वर जो सब कुछ यूं ही देना चाहता है वो नहीं हो पा रहा है। अब 400 साल के बाद परमेश्वर ने उनकी सुधि ली है। आश्चर्य कर्म दिखा करके परमेश्वर लेके आया है लाल सागर, बपतिस्मा। उसके बाद परमेश्वर अब चाहता क्या है? पहली आज्ञा विश्राम दिवस का पालन, उसके आगे 10 आज्ञा, इनका पालन करना है। ये परमेश्वर के राज्य के नियम है बस, और कुछ नहीं करना है। परंतु जंगल में क्या है? जहरीले बिच्छू और सांप। वो जंगल में क्या है? खाने का दाना भी मौजूद नहीं है। वहां पे हरी पत्ती हरी घासों को खाने वाले जानवर हैं। उन जानवरों को खाने वाले मांसाहारी हैं, और उस मांसाहारी को खाने वाले जहां भी पानी है वो पीने के लिए जाएंगे, वहां पर मगरमच्छ मौजूद है। सबका जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। यानी कि वो जंगल कैसा है? एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए। यीशु मसीह को 40 दिन, उनको 40 वर्ष, यीशु मसीह को 40 दिन जंगल में व्यतीत करने पड़े। उन्हीं अनुभव से गुजरना पड़ा। वो परमेश्वर हमें भी उस जंगल से होकर गुजरने देता है, उस अनुभव से गुजरने देता है। पर किस लिए? किस लिए? 8वीं अध्याय व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उन्हें भूखा होने दिया, भूखा रहने दिया। क्यों? आपके पास में शांति नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, आनंद नहीं, अकाल पड़ा हुआ, रुपए पैसे नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, घर में अकाल है, बहुत सारी चीजों का अकाल है। उनके पास भी नहीं है। पर क्यों? कि मन में क्या है वो निकाले अब बाहर। ये मेरी आज्ञा का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? जब तक मनुष्य के पास भरपूरी से रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह है, आशीष है, आशीष है, आशीष है। जहां समस्या आती है तो वो परमेश्वर को कोसना शुरू करता है। बस परमेश्वर यही ठहरा है, यही तेरी वास्तविकता है, यही तेरी वास्तविकता है। वो परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है उनको? कि देखो, जिस रोटी के लिए तुम तरसते हो कि तुम्हें रोटी मिल जाए, तुम क्या करना है? आज्ञा का पालन, विश्राम दिवस का पालन करना है तुम्हें बस। और विश्राम दिवस में करना क्या है? कमाने के लिए मत जाना, मतलब कि मन्ना बटोरने के लिए बाहर मत जाना। एक दिन पहले बटोर लो उसको बस। उस दिन परमेश्वर की आराधना, आनंद का दिन है, खाओ पियो, एंजॉय करो, परमेश्वर की स्तुति करो, बस, और कुछ नहीं है। आज्ञाकारिता, 10 आज्ञा। और होएगा क्या? परिश्रम नहीं करना, आकाश से मन्ना आएगा ना। आकाश से मन्ना आ रहा है। पानी की कमी है,
पानी परमेश्वर दे रहा है, सांप बिच्छू काट रहे हैं, परमेश्वर चंगा कर रहा है, परमेश्वर चंगा। उसे एक बार बंद करके चालू करना। परमेश्वर उनकी देखभाल कर रहा है और परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है, उसकी आज्ञा, उसके राज्य के नियम को मानना है, पर बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही परिश्रम नहीं करना है। पर मसीही लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को कठिन बना रहे हैं, परिश्रम पर परिश्रम है, वो धनवान बनने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वो इस संसार में संसार की संपत्ति को बटोरने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। पर वो क्या कह रहा है, इन सब बातों के लिए परिश्रम मत करो, परंतु जो 5,000 लोग आ गए हैं ना, वो किसके लिए परिश्रम कर रहे थे, क्योंकि रोटी खा के तृप्त हो गए थे। यीशु मसीह बोले उसके लिए परिश्रम नहीं करो, उसके लिए परिश्रम करो जिस पर पिता ने छाप लगाई है, यानी कि यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए। और यीशु मसीह कैसे मिलेगा, 14 के 21 और 23 में लिखा है, जब हम उसके वचन को मानेंगे तो पिता भी प्रेम रखेगा और यीशु मसीह और पिता आकर के हमें हमारे दिल में वास करेंगे। वही पवित्र आत्मा उतर आएगा, यहाँ आके ठहर जाएगा। हालेलुया। और लिखा है, जहां पर प्रभु का आत्मा है, जहां पर प्रभु का, वहां पर स्वतंत्रता है। आप शराब से छूट जाओगे, व्यभिचार से छूट जाओगे, बुरे सपनों से छूट जाओगे, चोरी, लोभ, हर तरह के पाप से आजाद हो जाएंगे। अभिषेक चूहे को तोड़ता है। हालेलुया। अभी तो उसके वचन की भूख और प्यास, उसके राज्य की खोज में आए, उसकी धार्मिकता की खोज में आए हैं। एक वचन पर तो चलना शुरू किया, उसकी मौजूदगी आना शुरू हो गई है। अब वो क्या कर रहा है, स्वतंत्र कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, हम अब दासत्व की आत्मा नहीं मिली जिससे कि हम फिर भयभीत हो। मतलब मनुष्य के अंदर में डर और भय कब तक रहेगा, जब वो दासत्व में, स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज उसके अंदर में मौजूद होगी। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज का मतलब क्या है, दासत्व की आत्मा क्या है। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। यानी कि क्रोध करना मना है, और जो क्रोध करता है वो क्रोध की संतान, मतलब कि शैतान के बंधन में है, और उसको स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, छुटकारे की आवश्यकता है। और जब तक वो क्रोध की आत्मा मौजूद रहेगी, उस मन के अंदर में डर और भय मौजूद रहेगा। किसी भी बात को सोचने से पहले वो डर और भय में जीवन को जिएगा। दासत्व की आत्मा, चाहे वो झूठ बोलने वाला हो, चाहे वो व्यभिचारी हो, और जैसा मनुष्य कहता ना, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे मैं छोड़ना चाहता हूं पर नहीं, क्यों, क्योंकि वो बंधुआई की जो आत्मा है ना, दासत्व की जो आत्मा है ना, बंधन में है, वो उससे वो काम को करा रही है। परंतु जब वो आत्मा निकल जाएगी ना, तो मनुष्य फिर उस काम को नहीं करेगा, फिर उस काम को नहीं करेगा। और ऐसा ही लिखा, मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है। और जैसे ही एक व्यक्ति मन को फिराने की, हाँ प्रभु जी मैं इससे निकलना, इससे बचना चाहता हूं, इससे तू छुटकारा दे दे, और बस वहां उसके वचन पर वो विश्वास करना शुरू कर दे, और देखिए पवित्र आत्मा आएगा, उसको सामर्थ्य देगा, और तब उस वचन को वो जी जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। हो सके तो एक बार नहीं, बार बार बल्कि 3 बार यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस कटोरे को यीशु मसीह पीना नहीं चाहते हैं। परंतु जब तीसरी बार यीशु मसीह को मालूम चला कि नहीं, अभी बिना पिए नहीं टलने वाला, तो यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की, ठीक है, यदि मेरे बिना पिए नहीं टल सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बताना सिखाना चाहते हैं कि आपकी इच्छा है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, पर वो चीज नहीं हो रही है, तो ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, ठीक है प्रभु तेरी जो मर्जी वो जीवन पर हो जाए। और तब क्या हुआ, लूका के सुसमाचार 22वें अध्याय में स्वर्गदूत नजर आया, और लूका में लिखा है, वो स्वर्गदूत नजर आया जो यीशु मसीह को सामर्थ दिया करता था। हालेलुया। अब यीशु मसीह खड़े हुए और बोले, आओ चले, मेरा पकड़वाने वाला, जिसको अभी टलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बोले आप चलो।
वो आ गए, बोले यीशु नाज़री कौन है? मैं हूं। अब मैं कटोरा पीने को तैयार हूं। क्यों? पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अब यीशु मसीह सामर्थ में होकर के चले हैं, परंतु हां, परमेश्वर ने साथ तक छोड़ा है। पवित्र आत्मा को तब निकाल लिया है जब यीशु मसीह क्रूस पर हैं, और 3 घंटे तक पवित्र आत्मा से विहीन यीशु मसीह थे, और तब यीशु मसीह ने पुकारा था, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो पवित्र आत्मा साथ में रह के यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जिसके पास में मेरा वचन है, जो उसको मानता है ना, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, उसको वो सहायक देगा। पवित्र आत्मा की सहायता मिलती है बैरियों से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ किसकी मिलेगी? यीशु मसीह के वचन को पूरा करने के लिए, यानी कि बैरियों से प्रेम करने के लिए, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए उसकी सामर्थ मिलेगी। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो देने के लिए उसकी सामर्थ मिलेगी। देना तो वो खुद आशीष के तौर पे फिर दे देगा, परंतु जो देते नहीं बन रहा है, देना तो वो सिखाएगा। पवित्र आत्मा वो सामर्थ देगा करने के लिए। हालेलुया। जब घर में आना होता है, तब आप लोग को परमेश्वर का वचन दिया जाता है, तब एक बात बोली जाती है कि अभी पास्टर बोल रहा है तो ऐसा करना शुरू मत कर दो। पास्टर के कहने से ऐसा मत करो। क्या करो? इसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। जब मन में शांति, आनंद और सुख करने का एक जज्बा, उत्साह आ जाएगा, तब करना, क्योंकि ये सामर्थ परमेश्वर से मिल रही है, और फिर देखिए उसकी आशीष भी आएगी। हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि हम तो बैरियों से प्रेम करना चाहते हैं, हमने बात किया, पर वो मुंह घुमा के चले गए। नहीं, आप अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से कर रहे हो, क्योंकि वचन में लिखा, आपने सोचा ऐसा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, प्रभु प्रसन्न। नहीं, आपको अभी तो प्रार्थना करना है, अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना है उस काम को करने के लिए। और देखिए, अब आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। बाइबल क्या सिखाना, परमेश्वर इस बाइबल में 6:33 में क्या सिखाना, बताना चाह, उसके राज्य की खोज। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम देखें उसका नियम, उसकी व्यवस्था, उसके जो भी उसने अपनी ठहराई हुई जो व्यवस्था है, वो क्या कह रही है, हमें यहां पर कैसे और कैसे काम करना है, उस वचन को लेकर प्रार्थना करना कि बिल्कुल ऐसा ही हम करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब मैंने 2003 में उद्धार को पाया, और फिर मैं 2000 में जब मैं कैंसर से जूझ रहा था, अभी कैंसर भी ठीक हो गया है, और उसी दौरान में मेरी बेटी हुई है 2006 में। और मैं एक रोमन कैथोलिक चर्च से, और वहां पर 1.25 महीने के बच्चे को बैप्टिज्म, बिटिया हुई और 1.25 महीने की, और मैं पहुंच गया फादर के पास में इसका बैप्टिज्म, क्योंकि मैंने वचन पर मनन चिंतन ही नहीं किया। 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार। यदि मनन चिंतन कर लिया होता, इसको लेके प्रार्थना कर लिया होता, तो वो बैप्टिज्म से रोक देता प्रभु, और मुझे उसकी डेडिकेशन के लिए बोल देता। मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने मनन चिंतन नहीं किया, और क्या करना पड़ा, उसका बपतिस्मा। वहां पर विवाद हो गया, वो देना नहीं चाह रहे हैं, पर मैंने लड़ाई कर ली। वहां का जो डोनेशन देते हैं, वहां पर एक कार्ड मिलता है, वो बोले ये पूरा पैसा जमा करो। मैंने उनके सामने फाड़ के फेंका, मैंने कहा करना तो पड़ेगा, ये रहा आपका कार्ड, पवित्र आत्मा पाया हुआ, फेंक दिया वहीं पर ही। बोले आप सेक्रेटरी से बात कर लो। कोई सेक्रेटरी से बात नहीं करना, देना या नहीं देना साफ साफ बोलो। बोले हम मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। मैंने कहा नहीं, मुझे इस डेट पे चाहिए, आपको देना है या नहीं। पवित्र आत्मा पाया, यीशु मसीह के साथ पर दर्शन पाए, वचन पर मनन चिंतन नहीं, पुराना स्वभाव मौजूद। शरीर के स्वभाव में बात कर रहे हैं। एक तो जो गलती करना है वो गलती नहीं करना चाहिए था, नहीं कि बैप्टिज्म नहीं करना चाहिए था, उस पर क्रोध अलग। अधिकारियों से मिसबिहेव, परमेश्वर के राज्य की आशीष कैसे पाएंगे? हम क्या कर रहे हैं, उसके राज्य के नियम की खोज नहीं कर रहे। हमें लगता है कि पवित्र आत्मा पा लिया, अन्य भाषा बोल रहे हैं, अभी खूब प्रार्थना कर रहे हैं, खूब सभाओं में जा रहे हैं, खूब पास्टरों से प्रार्थना कर रहे हैं, भविष्यवक्ताओं से हम जुड़े हुए हैं, जो आता है 50-100 रुपये उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, 500 पकड़ा देते हैं। हाँ, धार्मिकता पूरी हो गई।
एक व्यवस्थापक आ गया, अपने आप को धर्मी ठहराने के उद्देश्य से सवाल करता है, मेरा पड़ोसी कौन? लिखा हुआ है। सवाल क्यों कर रहा? अपने आप को धर्मी ठहराने के उद्देश्य से, मैं जानता हूं बाइबल, मैं बाइबल, मेरा पड़ोसी कौन? लिखा हुआ, अपने आप को धर्मी ठहराने के उद्देश्य से। बताओ मेरा पड़ोसी कौन? एक फरीसी चर्च में बैठा हुआ है, ये पापी है, ये, मैं तो उपवास रख लेता हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो क्या? अपने आप को धर्मी ठहराना, अपने आप को धर्मी ठहराना। बाइबल ऐसा कहती है कि धर्मी हम अपने आप को नहीं ठहरा सकते, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, कब? जब हम यीशु के सम्मुख में आके अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं, और तब वो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, और तब वो हमको धर्मी घोषित करता है। और इसलिए बाइबल क्या कह रही है कि जो परमेश्वर की धार्मिकता है ना, वो सुसमाचार में प्रकट होती है विश्वास से विश्वास करने वालों के लिए। और उसी के आगे बढ़ के हम परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण ही नहीं करते हैं, परंतु उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। उसके राज्य के नियम को जब हम अपनाना शुरू करते हैं, तब उसके राज्य की आशीषें 14:17 में लिखा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु मेल मिलाप जो परमेश्वर से होता है, आनंद पवित्र आत्मा से होता है, और धार्मिकता। हालेलुया। मतलब मनुष्य धर्मी घोषित किया जाता है, राज्य में ग्रहण किया जाता है। अदन की वाटिका से आदम को बाहर निकाला क्योंकि उसने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया है। जब तक वो परमेश्वर के राज्य में था, तब तक तो वो आशीषित था, पर जैसे ही बाहर गया है, वहां पर क्या हुआ? परिश्रम तो आया है, परंतु वहां पर दुख भी आ गया है, गर्भ का दुख भी आ गया है, नाना प्रकार की समस्या आ गई है। अब जहां पर उसको काम करना है, वहां पर क्या है? दुख और तकलीफें और मुश्किलें हैं, यानी कि कर्ज है, यानी कि ऊंट और कटारे हैं। मनुष्य अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में संघर्ष कर रहा है। वजह क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, परमेश्वर की ओर से उसको बुद्धि नहीं मिल रही है, परमेश्वर की उसको अगुवाई नहीं मिल रही है, और इसलिए वो क्या कर रहा है? दुख और दुख और दुख उठा रहा है। और इसलिए बाइबल क्या कहती है? दुख को ताड़ना समझ के सह लो, क्योंकि परमेश्वर पुत्र और पुत्री समझ करके तुमसे व्यवहार कर रहा है। ये दुख बेच के वो क्या कर रहा है? वो सिखा रहा है। और 8वीं अध्याय में हम थे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने उनको भूखा भी रहने दिया, क्योंकि उन जानना चाहता था उनके मन में क्या है, वो आज्ञा को मानेंगे या ना मानेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ये सिखाना चाहता था कि देखो, मनुष्य जो है ना, वो रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर से के मुख से निकलने वाले शब्द से जीता है। मतलब कि तुमको जंगल में भोजन कुछ नहीं मिला, तुम मर थोड़ी गए थे, वहां पर पानी नहीं मिल रहा था, मर थोड़ी गए थे। हाँ ठीक है, जब उसकी दुहाई दी तो तुमको पानी भी तो दिया और खाने को भी दिया। जब सांपों ने काटा तो बचाया भी, अमालेकियों ने हमला किया तो तुमको बचाया भी। परमेश्वर दिखा रहा है, देखो इतने मुश्किल भरे रास्ते में तुमको बचा के रखा हूं तो सिर्फ मैं हूं। तुमको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरे वचन को मानना है और कुछ भी नहीं करना है, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स क्या है? आते चले जाएंगे। वो यही बताना चाह रहा है। यदि बाइबल में निर्गमन से लेके गिनती, व्यवस्था, विवरण की जो किताबें लिखी गई है ना, ये हमारे लिए एक पैराबल है, एक दृष्टांत है। परमेश्वर चाहता है कि इसको पढ़ के समझ लो कि देखो, उस जंगल में जहां पर वो ना कमा सकते हैं ना खा सकते हैं, वो कुछ भी नहीं मिलता है, मैंने उनको वहां पर रख करके आशीषित किया है। और किस लिए किया है? कि मैं सिखाना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से। और इसलिए जो परमेश्वर से हमें मांगना है, प्रतिदिन की रोटी, यानी कि परमेश्वर का वचन जो हमें वास्तव में जीवन देता है, और जब हम इस पर चलना शुरू कर देंगे, इसको मांगना शुरू कर देंगे, तब वो कहता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, उसकी चिंता। इसका मतलब है कि परमेश्वर हम सभी को चिंता से आजाद कर देगा। आपको क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है। आपके भविष्य की हर एक चीजें परमेश्वर के पास में मौजूद है। परमेश्वर ने सब कुछ इस पृथ्वी पर पहले से ही रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए,
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और वो भी अपने विषय का। जिस वक्त मैं अपने बिजनेस को बंद करने के विषय में परेशान था कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। अभी तो मिनिस्ट्री करना ठीक है, वो तो करेंगे, कमाएंगे तो लगा देंगे, किसी से लेना नहीं है। और हम टाइथ वगैरह, भेंट वगैरह कुछ नहीं उठाया करते थे, आप लोगों ने देखा हुआ है। ये करीब करीब 2014 से जब हम गमापुर पहुंचे तभी जाकर के इस भेंट को उठाना शुरू किया था, बल्कि यहां जॉनसन स्कूल से 2014 से। परंतु मेरे लिए परमेश्वर ने क्या व्यवस्था की, इस बात को मेरी आंखें देख नहीं पा रही थी। वो आज मैं देख पाता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए, चर्च के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ था जो अपनी लव गिफ्ट को ला करके मुझे देते हैं, जिससे मैं अच्छे से खा पी सकता हूं और अच्छे से मैं रह सकता हूं। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग जो तैयार थी, यदि मैं उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उसके राज्य में नहीं, तो इन आशीषों से मैं वंचित हो गया होता। वो आज समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने इन लोगों को मेरे लिए रखा हुआ था जो पहले से तैयार थे। हालेलुया। वो आज मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर ने मेरी आशीषें पहले से ही कैसे ठहरा के रखी हुई है, जिसे आज अब इस समय में प्राप्त कर पा रहा हूं। पर कब? जब मैं उसके राज्य की खोज में लगा हुआ हूं तब। वो परमेश्वर ने क्या किया, जिसने आदम के लिए वो सृष्टि करी सारी चीजों की, जिसने मेरे लिए सारी चीजों को रचा है, उसने आपके लिए भी रचा हुआ है। आपकी संतानों के लिए भी वो डिपार्टमेंट तैयार है जहां पर उसको जाना है, नौकरी करना है। वो बिजनेस का स्पॉट तैयार है जहां पर जाके उनको बिजनेस करना है। ये सब परमेश्वर की व्यवस्था में है। पर नियुक्त समय में परमेश्वर लेके जाएगा। जिसने यूसुफ को लेके चला है मिस्र के प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो आपकी संतानों को लेके जाएगा। यूसुफ की जो प्लानिंग थी ना, उसके पिता ने जो की थी वो उससे हट करके है। मां बाप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। याकूब ने सोचा कि मेरे 12 पुत्र हैं, मेरे बिजनेस को संभालेंगे। और वो याकूब क्या चाहता था, वो यूसुफ भी कुछ ऐसा ही उससे प्रेम करता था। अच्छा सा अंगरखा सिला करके दे दिया है, आगे जाके बिजनेस में तो सब बंटवारा है, सब तो इनको दिया जाना है। अभी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब तो परमेश्वर को उसकी प्रॉपर्टी की, बाप की प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जो है ना, मिस्र का प्रधानमंत्री बना करके उसके पैरों तले सब कुछ डालना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, मनुष्य को परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। ये सारी चीजें तो यूं ही मिलेगी। अब्राहम के पास बहुत कुछ था, अपने पिता के घराने को छोड़ के चला था, और परमेश्वर उसके और उसके वंश को क्या देने वाला था, ये अब्राहम को परमेश्वर ने दिखाया और हम उसको देख पा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, इसलिए इस संसार के अंदर में अपनी दृष्टि दौड़ाने की जरूरत नहीं है। कहां से कैसे प्राप्त करना है उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमें करना क्या है, उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करना है, और बाकी सारी चीजें तो अवेलेबल है, वहां पर हमारे लिए मौजूद है। अब्राहम तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए चला है मोरिया देश की तरफ में। उस पहाड़ पर उसको चढ़ना है, परंतु उसको नहीं मालूम है कि उसको तो लगा अपने बेटे इसहाक को मैं यदि होम बलि कर दूंगा तो परमेश्वर उसको फिर से जिंदा कर देगा और मैं फिर आ जाऊंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर दूंगा। और परमेश्वर ने जो मुझसे प्रॉमिस किया है कि इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, वो इसहाक मुझे वापस दे देगा, अपने बेटे को लेके मैं वापस। पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसको समझ नहीं आया। उसने बोला यहोवा यिरे, जो पहाड़ पर उपाय करता है। गुनाह करने से बचा लिया, पुत्र को होम बलि करने से उसने मुझे बचा लिया, और मेरे लिए एक व्यवस्था करके रखा था। पहले से मेमना फंसा हुआ, कहां से मेमना आएगा, कैसे फंसेगा, ये परमेश्वर। अब्राहम को थोड़ी मालूम कि झाड़ियों में आके मेमना या फंसे, ये सब प्लानिंग तो परमेश्वर की थी। हालेलुया। और इसलिए तो वह कहता है 29:11 में कि तुम्हारे लिए मैं अपनी प्लानिंग को जानता हूं। हालेलुया। आपको नौकरी चाहिए, उसकी प्लानिंग का इंतजार कीजिए। आपको विवाह करना है, उसकी प्लानिंग का इंतजार कीजिए। आपको घर बनाना है, उसकी प्लानिंग के लिए। आपको करना क्या है, सिर्फ उसके राज्य की खोज करो। प्लान उसके पास है मौजूद। कहता मेरे मन में है थॉट्स वाले, मुझे क्या करना है। हालेलुया। पर आगे क्या कहता है, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्लानिंग तो प्रकट कर रहा है, पर आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर यहोवा, कि तुम मुझे ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा और मैं तुमको बंधुआई से लौटा के ले आऊंगा। वो 70 साल की बंधुआई के लिए इजरायलियों से बात कर रहा था, आज वो हमसे बात कर रहा है कि तुम इस बंधन में, इस चिंताओं में तुम जूझ रहे हो, मैं तुमको छुड़ा लूंगा। प्लानिंग मेरे पास में है।
हालेलुया। आप अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को दौड़ाने की कोशिश ना करें। आपकी जो प्लानिंग है ना, किसी भी चीज की, वो प्लान कहां? परमेश्वर के पास में मौजूद है। आपको परमेश्वर की प्लानिंग के लिए भरोसा करना पड़ेगा। अब यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मुझे किसी धनवान के यहां पैदा कर दे। वो तो परमेश्वर की जो प्लानिंग है यूसुफ और मरियम को लेकर के अपने आप को दे दिया। ठीक है, हालेलुया। कितने बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कहां पैदा हो गए हम? हाँ, 99%। माँ बाप पे जो क्रोध आता है तो फिर मन में बोल देते हैं या बोल देते हैं कहां पैदा हो गए। क्योंकि हमने भी बोला है, हमारे खून में वो पाप था तो हमारी संतान बोल रही है। यदि वो बोलना छोड़ दे तो उनकी संतान नहीं बोलेगी, यदि वो बोलेंगे तो उनकी भी संतान बोलेगी, क्योंकि खून में वो पाप आ गया है। उसने परमेश्वर की प्लानिंग पर उंगली नहीं उठाई। एक कारपेंटर के घर में कहां अभी 30 साल तक वो कारपेंटर रंदा घिसना है, बस वो टेबल और कुर्सी बनानी है। 30 साल तक पिता के कामों में हाथ बटा रहे हैं। पर आपकी संतान, उनको बेंगलोर जाना है, पुणे जाना है, उनको पिता का बिजनेस नहीं संभालना है। फिर 1-2 साल के बाद वापस जबलपुर में। या फिर अपने मन से विवाह करके वहीं कहीं, अच्छी नौकरी वही लड़की है तो ठीक है, वहीं कहीं सेटल हो गए। फिर दुख उठाया तो फिर माँ बाप के पास में। परमेश्वर के राज्य में ना ये दुख और तकलीफें नहीं है, उसके राज्य में आनंद और आनंद और आनंद लिखा है। परमेश्वर के यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। कितने बच्चे लौट के आए जो सुबह से जाते हैं, रात को 10 बजे तक आए, और माँ बाप भी सोच रहे हैं बढ़िया कमा रहे हैं, रात को 8 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं। अभी माँ बाप को लग रहा है नहीं बड़े आशीष से अच्छी जॉब मिल गई है, बढ़िया कर रहे हैं, बड़े नहीं कर चाहिए। परिश्रम करने से परमेश्वर ने मना किया, यूं ही देने का वायदा क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की खोज में नहीं लगाया बच्चों को, उसके राज्य की खोज, उसकी धार्मिकता की खोज में नहीं, इसलिए वो सुबह 8 से रात 8 तक लगे हुए हैं। एक एक छुट्टी के लिए तरसते हैं, वो एक एक छुट्टी के लिए तरसते हैं। पर ये बेटी है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, घर का काम करती हैं, अपना काम करती हैं बढ़िया से यहाँ। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। परमेश्वर इजरायलियों को सामने रख करके दिखा रहा है कि देखो जंगल में जहां कुछ भी नहीं है, जहरीले बिच्छू हैं, सांप हैं, इतने जंगली जानवर हैं, वहां पर भी ये सुरक्षित हैं। खाने को नहीं है तो भी खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है तो भी पीने के लिए पानी मिल रहा है। जहां पे कड़वा पानी है परमेश्वर उसको ठीक कर रहा है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। ना दिखने वाला परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है। और यीशु मसीह ने कहा संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ। ना दिखने वाला पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम उसको एहसास कर सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु वो साथ है, साथ नहीं छोड़ा। हर कमी घटी में उसकी प्लानिंग काम करेगी। करना क्या है? वो सारी चीजों को भूल के उसके राज्य की खोज। हालेलुया, हालेलुया। आपको खोजना पड़ेगा उसके राज्य में क्या चाहिए है। यदि आप देखें इसहाक की जो पत्नी है ना, और रिबका है ना, वो परमेश्वर के पास में चली गई है, गर्भ में बच्चे हैं ना, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, वो बहुत पैर चला रहे हैं, इतनी तकलीफ है, उसको लग रहा है कि मैं तो मर जाऊंगी, बाप रे ये सब क्या हो रहा है मेरे गर्भ के अंदर में। वो प्रार्थना करने बैठ गई है कि ये जो दुख और तकलीफ मेरी देह के अंदर में, मैं मर जाऊंगी। तब उसने बता दिया भाई जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे। हाँ, सोनोग्राफी नहीं थी, वहीं पूछने जाना पड़ा। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, छोटा वाला बड़े वाले पर प्रभुता करेगा। और जब बच्चे बड़े हो गए तो उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है। परमेश्वर अपने राज्य में क्या चाह रहा है, वहां पर वो राजा है, हम प्रजा है। राजा जो बोलेगा प्रजा को बस वही करना है। पिता जो बोलेगा बेटा वही करेगा। मलक की नबी में लिखा है यदि मैं पिता हूं और यदि मैं तुम्हारा स्वामी, यदि प्रभु हूं, तो फिर मेरा भय कहां, मेरी आज्ञाकारिता फिर कहां है? पिता हूं तो आज्ञा मानो, प्रभु हूं तो भय मानो।
यदि मुझे प्रभु कहते हो और मुझे पिता कहते हो तो सम्मान दो, आदर करो, और फिर मेरा डर भय तुम्हारे अंदर में होना चाहिए। यदि इस रिश्ते को नहीं कर रहे हो तो ना मेरा आदर नहीं करोगे, यानी कि मेरी आज्ञाकारिता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में डर नहीं है। इसका मतलब है प्रभु और पिता का संबंध, वो रिश्ता खत्म है। उसको यदि प्रभु बोला गया, प्रभु का भय होना चाहिए, उसकी आज्ञाकारिता होना चाहिए। पिता बोला तो वो सम्मान होना चाहिए कि माता पिता के आज्ञा में रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है उसकी अधीनता को स्वीकार करना, अपने पिता की अधीनता को स्वीकार करना, और तब जाकर के हम आशीषित एक लंबा जीवन, आशीषित जीवन जी सकते हैं। वो प्रभु का आत्मा जब आज हमारे बीच में है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो राजा यहोशापात है ना, राजा यहोशापात वो भी परमेश्वर की खोज करने लग गया, लगातार खोज करता। अब बाइबल लिखी, परमेश्वर ने उसको बहुत धन संपत्ति, वो जब तक खोज में लगा रहा, क्या मिलता? धन और संपत्ति उसको मिलते चले गई। पर अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अपन आराधना में जाएंगे। दानियल परमेश्वर के राज्य के नियम को जानता है, मानता है, उसकी व्यवस्था को जानता है, उसकी आज्ञाओं को जानता है, वैसा ही जीवन को वो जी रहा है। उस पर दबाव डाला गया है परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में कुछ कार्य करने के लिए, मतलब मूर्ति पूजा के लिए। वो झुकने को तैयार नहीं है, वो जान गया है कि ये करना सही नहीं है। अब उसको सिंह की मांद में डाल दिया गया है। पर बाइबल ऐसा बताती है कि सिंह का मुंह बंद है, पर सिंह जो है वो बहुत समय से भूखा है। और जब दानियल को बाहर निकाला गया और दूसरों को जब वहां डाला गया, तो सिंह ने वो जमीन पे, उनके पैर भी ना पड़े थे, उनको क्या किया? हड्डी समेत हवा में ही चट कर दिया। इतना भूखा सिंह दानियल मौजूद है, उसका मुंह नहीं खुला है कि दानियल आज्ञाकारिता में है, परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाला है, उसके नियम, उसकी व्यवस्था को मानने वाला है। अब दूसरी तरफ में सुलेमान के बाद में यरोबाम राजा बन गया है। 10 राज्य उसको दिए गए हैं, सुलेमान से छीन लिए गए हैं, उसके पास में सिर्फ 2 हैं। अब यरोबाम मूर्ति पूजा में चला गया और परमेश्वर ने अपने एक दास को उसके पास में भेजा, और परमेश्वर ने बोला, देख, जिस राह से तू जा रहा है उस रास्ते से तू वापस नहीं लौटना, दूसरे से आना, और किसी के घर में रुकना मत, और खाना वाना नहीं खाना। परमेश्वर का यह दास चला है, यरोबाम के लिए इसने भविष्यवाणी कर दी। राजा ने बोला, अभी रुक, मेरे घर में खा पी, और कुछ धन संपत्ति तुझे दूंगा, और जो भी तेरा आदर कर सकूंगा मैं तुझे दूंगा, फिर चले जाना। तो इसने बोला, तू अभी आधी संपत्ति भी दे तो मैं नहीं रुकूंगा, तेरे आना खाना खाऊंगा, क्योंकि यहोवा ने मुझको मना किया है। और ये दूसरे रास्ते से लौट करके आ रहा था, और तभी परमेश्वर का एक दूसरा दास आया, अपने लड़के को भेजा, उसको बुलवा भेजा कि जाओ उसको बुला के ला। परमेश्वर का वो भक्त है जिसने भविष्यवाणी करी है, अपने घर में वो खाना खाएगा। और मालूम है, ये भविष्यवक्ता ने उस दूसरे भविष्यवक्ता जो लॉर्ड राजा, इसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जाकर के बोला कि मेरे घर में खाना खाओ। उसने बोला, नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। दूसरे दास ने बोला, नहीं, परमेश्वर ने मुझसे बोला तुझे खाना खिलाने के लिए। ये रुक गया, घर में खाना वाना खाया, वहां से विदा हुआ। रास्ते में एक सिंह मिला है जो भूखा नहीं है। भूखा, वहां पर एक घटना घटी है, गधा खड़ा हुआ है, सिंह ने परमेश्वर के दास को फाड़ खाया, पर खाया नहीं है। और सिंह जब भूखा होता है तभी शिकार करता है, उसको फाड़ के, गधा मौजूद है, कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि वो भूखा नहीं था, पर सिंह ने उसको मार दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के नियम को, कानून को नहीं मान रहा है, इसलिए सिंह के मुंह में परमेश्वर ने पड़ने दिया। पर दानियल परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था को जानता, उसको चलता है, इसलिए परमेश्वर ने सिंह के मुंह से उसको बचा लिया है। वो परमेश्वर ये सिखाना और बताना चाहता है इस घटनाओं को बाइबल में ला करके कि देखो, जब तक मेरे राज्य के नियम को तुम मानोगे, मेरे राज्य की तुम खोज करोगे, ऐसी ही सुरक्षा और ऐसी ही आशीष तुम्हें मिलती रहेगी। परमेश्वर ऐसे ही हमें इस्तेमाल करता रहेगा। पर जिस दिन परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में, उसके राज्य की जो व्यवस्था है, उसके नियम है, उसके विरुद्ध में किया, तो इस संसार के अंदर में जो सही, यानी कि जो शैतान है, वो फड़ खाएगा।
अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आज क्या चाहता है कि देखो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इन बातों की चिंता मत करो, पर क्या करो, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज्य यानी कि उसका जो नियम, उसकी जो व्यवस्था, जो नया नियम, पुराना नियम नहीं, भजन संहिता नहीं, नीति वचन नहीं, नया नियम सुसमाचार के अंदर में, प्रकाशित वाक्य तक में जो है, उसमें से एक वचन को लेकर के उस पर चलने के लिए प्रार्थना करना, और जैसे ही मन को फिरा के उस वचन पर आगे बढ़ते हैं, बस वैसे ही धन्य और आशीषित और पिता और पुत्र आके रहने लग जाएंगे। वो पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर की धार्मिकता है, वो धार्मिकता हमें मिल जाएगी। पर कब? 6:16 रोमियो में लिखा है कि आज्ञाकारिता का अंत धार्मिकता है। हालेलुया। जब विश्वास से आज्ञा पर चलेंगे ना, तब परमेश्वर की धार्मिकता यानी कि यीशु मसीह को हम ग्रहण कर पाएंगे। वो आके हमारे दिल में क्या करेगा? वास करेगा, रहेगा। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अपनी आंखों को बंद करें। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। उसके राज्य की खोज प्रतिदिन। मनुष्य रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। उसके राज्य के नियम, उसका वचन, उसके शब्द जो हमारे जीवन को बदल देंगे। हमारे लिए वो अवसर आ गया, वो समय आ गया है। क्या मन को फिराए, वचन में लिखा है, धोखा मत खाओ। अन्यायी लोग, वैश्यगामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। और ऐसे ही लोगों को मन को फिरा के उसके वचन पर विश्वास, यीशु पर विश्वास करके उसके राज्य में प्रवेश करना है। आ गया वो अवसर, उसका राज्य हमारे बीच में मौजूद है। वो अपनी सामर्थ्य से, अपने धर्म दाहिने हाथ से लगातार कार्य कर रहा है। बारिश बन कर आ, ए रूहे बरस जा, बरस जा, बरस जा, झूले सबको ए रूहे बरस जा, बरस जा, बरस जा, भर
भर दे सबको है रूहे पाक। बरस जा बरस जा बरस जा। स्वागत है पवित्र आत्मा जी आपका। बारिश के समान आज बरस जाइए पवित्र आत्मा जी। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी। बरस जा बरस जा बरस जा। बारिश बन कर आ ए रूहे पाक। बरस जा बरस जा बरस जा। झूले सबको आ ए रूहे पाक। बरस जा बरस जा बरस जा। भर दे सबको रूहे पाक। बरस जा बरस जा बरस जा। तेरी बूंदे झूले सिर से पाँव तक। भिगो दे मुझको तू। तेरी बूंदे झूले सिर से पाँव तक। भिगो दे मुझको तू। रूके शोले बरसे बरसे चारों ओर। बदल दे मुझको तू। रूके शोले बरसे बरसे चारों ओर। बदल दे मुझको तू। मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे आज। मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे आज। बरस जा बरस जा बरस जा। बरस जा बरस जा बरस जा। बारिश बन कर आ ए रूहे पाक। बरस जा बरस जा बरस। बारिश बन कर आ बरस जा बरस जा बरस। झूले झूले सर से आ रूहे पाक। बरस जा बरस जा बरस। दर दर भर दे सबको रूहे पाक। बरस जा बरस जा बरस जा। दुर्बलता में बल जो बनता है दुआ तू करता है। मेरी दुर्बलता में बल जो बनता है दुआ तू करता है। मेरी खातिर रोकर आहे भरता है सिफारिश करता है। मेरी खातिर रोकर आहे भरता है सिफारिश करता है। थाम ले मेरा हाथ चले चल यीशु पास। थाम ले मेरा हाथ ले चल यीशु पास। बरस जा बरस जा बरस जा बरस जा बरस
में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है। और उसकी सामर्थ्य हमारे बीच में मंडरा रही है। वो उतर आया है हमारे बीच। वो अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है, पर वो चाहता है मन को फैलाओ, विश्वास करो। हालेलुया। उसी के राज्य में शांति है, उसी के राज्य में आनंद है, उसी के राज्य में बरकतें हैं। उसके राज्य में शैतान नहीं है, उसके राज्य में सर्वदूतों की छावनी है। ओरी हंदल खत्तर अभिषे, ओरी पापा बाराशे। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। आइए अपने मन को उसकी तरफ पे लगाएं और कहें, बारिश बनकर आ रूहे पाक, बरस जा बरस जा बरस जा। बारिश बनकर आ रूहे पाक, बरस जा बरस जा बरस जा। मेरे मन सोचों पर तेरा जोर चले, सुनूं हर तेरी बात। मेरे मन सोचों पर तेरा जोर चले, सुनूं हर तेरी बात। तू जो बोले अब मैं बोलूं वही बात, बन जा मेरी जुबान। तू जो बोले अब से बोलूं वही बात, बन जा मेरी जुबान। अब मेरा जो भी हाल है मेरे साथ, अब मेरा जो भी हाल अब रहे मेरे साथ। बरस जा बरस जा बरस जा, बरस जा बरस जा बरस जा। मेरा भी हो हाल तू रहे मेरे साथ, मेरे जो भी हो हालात तू रहे मेरे साथ। बरस जा बरस जा बरस जा, बरस जा बरस जा बरस जा। बारिश बनकर आ रे रगरा, बरस जा बरस जा बरस जा। झूले सबको आज रूहे पाक, बरस जा बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज रूहे पाक, बरस जा बरस जा बरस जा। बारिश बनकर आ रूहे पाक, बरस जा बरस जा बरस जा। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता आपकी प्रेजेंस के लिए। आपने अपने इच्छा को हमारे बीच में भेजा मेरे पवित्र पिता। आप चाहते हैं कि आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज लगातार करते रहें। आपका पवित्र वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसे ढूंढते रहो। आप ही के पवित्र वचन में लिखा है ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और व्यवस्था की किताब में आपने अपने आप को प्रकट किया कि तुम यदि टटोल कर भी ढूंढोगे मैं तुमसे कदाचित दूर नहीं, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। पिता आज कलीसिया आपके सम्मुख में है, यीशु मसीह आपकी संतानें आपके सम्मुख में है प्रभु जी। मन को फिरा के आपके राज्य में आना चाहते हैं। लगातार आपके राज्य आपकी धार्मिकता की खोज पे लगे रहना चाहते हैं। अनुग्रह मेरे प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह करें। आप तो दयावंत प्रभु हैं, करुणामय है प्रभु जी। अपने लोगों की सुनी कर ले प्रभु जी। और जितने यहाँ अपने मन से दुहाई दे रहे हैं प्रभु जी, उन पर आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ आ जाए। ओरी बाशा तोरी लाला खत्तेरी बिशे रिहंदलिखी कोता रबेशे रियामला खत्तोरी मशत्तोरी खत्तबते तमहा। आपने तो हमारी कमजोरी दुर्बलताओं को अपने पर में लिया है प्रभु जी।
हमारे स्वभाव की कमजोरी दुर्बलताओं को आप जानते हैं, जो आप ले चुके। हम उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे प्रभु जी, पर आज छोड़ते हैं अपने स्वभाव की उन कमजोरी को, दुर्बलताओं को। हालेलुया। रियामा शक्तोरी खंद्रवते तमा, राजाओं के राजा दया करे, रिबाला खत तेरी शिकवत तमा, शांति के राजकुमार हम पर अनुग्रह करे, रिबाला खत तेरी विशे। ओ रीमा मामा रशे, रीमा मामा रशे, अंधे की आंख छू करके उसे चंगा करने वाले प्रभु जी, मरे हुए व्यक्ति को इस प्रश्न के उसे जीवित करने वाले प्रभु यीशु मसीह। ओ रीबा बाबा रशतोरी खम्माला खत्तमा, रीबा बाबा रशे, ओ रीबा मामा रबशको तेतरबते तमा। देखो 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 देखो, उसकी सामर्थ्य आप पर आ रही है, उसकी सामर्थ्य आ रही है, अपने सामर्थ्य हाथों से वो छू रहा है। ओ रीबा बाबा रशे, ओ हालेलुया, ये छुटकारे का समय है। ओ रीबा बाबा रशे, जिसने भाई मार्टिन के ग्लैंड्स को दूर किया, वो आपके बीच में मौजूद है, वो यीशु मौजूद है, वो आपको चंगा कर रहा है, आपकी कमजोरी से आजाद कर रहा है, दुर्बलताओं से आजाद कर रहा है, आपके अशांत मन को शांति दे रहा है। ओ रीमा माला खारा बेशी, अब परिवर्तन का दौर है, एक एनकाउंटर है ये। हालेलुया। यीशु मसीह बढ़ रहे थे, जा रहे थे यरीहो की तरफ पे, वहां से गुजर रहे थे। एनकाउंटर झटके के साथ और उद्धार आ गया, परिवार का उद्धार हो गया। और भी बाबा यीशु मसीह गलील की तरफ पे जा रहे थे, सामरियों के देश से होके गुजर गए। एनकाउंटर सामरी स्त्री के साथ में जंगल से छुड़ा लिया। वो सांप जो उसको डसना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था, उसके दंश से सामरी स्त्री को आजाद करा लिया। वो यीशु आज हमारे बीच में बर्बाद करने वाली आत्माएं जा रही हैं, पवित्र आत्मा पर अधिकार ले रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से जो टेढ़े को सीधा कर सकता है, वो यीशु यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पास्टर साहब प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बारिश बनकर बरसने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हम सबको अपनी सामर्थ्य से भर देने के लिए धन्यवाद पवित्र पिता। हमें अपनी सामर्थ्य से भिगो देने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमारी दुर्बलता में आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे खातिर आप रोकर आहें भरते, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। और आज आपने तो अपने मन की बात को हम पर प्रकट किया है पिता, इसलिए हम हृदय से यीशु के नाम पर धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, हम अपने हाथों को उठाकर आज की सुबह प्रभु आपके वचन के प्रति हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं पिता। जो अनुग्रह आपने वचन पर चलने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य में भर दिया है, इसलिए हाथों को उठाकर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद अभिषेक के लिए प्यारे पिता, धन्यवाद बंधनों को तोड़ने के लिए प्यारे पिता, और आज़ादी के लिए भी धन्यवाद पिता। बस आपने जो अनुग्रह दिया है, इसी अनुग्रह की सहायता से पिता, जो वचन आज आपने हमारी हृदय रूपी भूमि पर बोया है, बस उसे चलने के लिए आप अनुग्रह दे रहे हैं पिता, इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने प्रिय पुत्र की उपस्थिति में बुलाकर जो तृप्ति आपने बख्शी है, इसके लिए धन्यवाद महाराजा जी। हम सब आपको आदर देते हैं प्रभु, आपको सम्मान देते हैं प्यारे पिता, और ये दुआ यीशु नासरी के नाम